हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जेटेट का तैयारी कर रहा है ना। जेटेट में हमारा क्या चल रहा है, साइंस का पेडागोजी चल रहा है। नहीं ना, हो गया साइंस का पेडागोजी। साइंस का पेडागोजी में देखो, ये वाला पहला वाला चैप्टर क्या कह रहा है, विज्ञान की प्रकृति और संरचना, है ना। नेचर एंड कॉन्सेप्ट पूछ रहा है क्या साइंस का, तो साइंस का नेचर क्या, साइंस का क्या कॉन्सेप्ट है। चलो हम नोट्स में आ जाते हैं सीधा। तो नोट्स में आ जाते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विज्ञान की प्रकृति और संरचना, यही वाला है ना तुम्हारा चैप्टर। ठीक है। तो ये सीटेट में है, जेटेट में है यार, यूजीसी नेट और जेपीएससी का तो यहाँ तैयारी कराते हैं, इसलिए यहाँ लिख दिया है हम लोग, है ना। कोचिंग का नाम है, ये नंबर हो गया हमारा आपका क्लासेस के बाद। क्योंकि झारखंड में है इसलिए झारखंड का मैप लगा दिए, है ना। कवर पेज में अपना नाम लिख देना, जो जो स्टूडेंट हो अपना लिख करके ऐसा नोट्स रेडी कर लेना। थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहे हैं, सब बोलेंगे ज्यादा लिखेंगे कम। विज्ञान की प्रकृति और संरचना में विज्ञान का क्या अर्थ होता है, तो विज्ञान का अर्थ का मतलब देखो, विज्ञान का मतलब जैसे ही लोग सोचता है ना विज्ञान, मन में आएगा क्या कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इसी पर ना लोग सोचता है कि विज्ञान, ठीक है। तो देखो, असल में खाली केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी विज्ञान नहीं होता है। विज्ञान एक विषय नहीं है, विज्ञान सोचने का तरीका है, वे ऑफ थिंकिंग है। जैसे धर्म को देखो, कई लोग धर्म को धर्म के नजर से देखते हैं, तो लगे भूखे पेट एकदम भगवान जी का पूजा कर रहे हैं। लेकिन अगर ये तुम धर्म को नैतिकता के नजरिए से देखेगी, तो तेरा तबीयत खराब है तो पहले तुम दवा खाएगी कि पहले फास्टिंग करेगी, बताओ। दवा खाएंगे। तो यहाँ वही कह रहा है कि विज्ञान का मतलब लोग सोच रहा है खाली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अरे वो नहीं है, बल्कि तेरा सोचने का तरीका में विज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान प्राप्त करने का तरीका में विज्ञान होना चाहिए। अगर ये हम लोग वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेंगे तब ना कम समय में जल्दी हमारा सिलेबस खत्म होता है। गौर करे हो कि नहीं। एक ही महीना में आई हो तो बहुत सारा खत्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा तरीका भी वैज्ञानिक है पढ़ने का, और पढ़ाने का तरीका भी वैज्ञानिक है, सोचने का भी तरीका वैज्ञानिक है, तभी तो नोट्स तुमको समझ में आ रहा है। तो विज्ञान का मतलब सरल शब्द में क्या होना चाहिए तेरे अंदर, जिज्ञासा होना चाहिए, अवलोकन का तरीका होना चाहिए, प्रयोग करने का तरीका होना चाहिए, साथ ही साथ तर्क करने का क्षमता, और तुम उससे किसी निष्कर्ष पर पहुंच सको। जैसे उदाहरण धर्म का देते हैं, धर्म बोलता है ना कि गुरुवार के दिन फास्टिंग रखो, तो लो भैया फास्टिंग। फास्टिंग में तुमको क्या हो गया, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, सब कुछ ना हो गया, कैंसर भी होता है। तो निष्कर्ष क्या नहीं कर रहा है, अगर हम सोचने का तरीका वैज्ञानिक रखेंगे तो बोलेंगे नहीं, सबसे बड़ा पूजा तो स्वयं का है, पहले स्वयं का शरीर स्वस्थ रखो, तभी ना स्वयं में भगवान बसते हैं, यानी भगवान खुश रहेंगे। अब स्वयं को कष्ट देकर तुम कितना भगवान का साधना कर लोगे। अच्छा, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन है, इसमें और अभी जोड़ेंगे, है ना, थक रहे थे इसलिए। तो विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विज्ञान का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के बारे में समझना, प्रकृति क्या है, और कारण परिणाम, क्यों बिजली कड़कती है, क्यों बिजली गिर जाती है। करंट जाने के लिए तार चाहिए, लेकिन बादल को धरती पे आने के लिए बिना तार का बिजली चला जाता है। तो हमको कारण भी देखना है और परिणाम भी जानना है, और सत्य का खोज करना है कि क्यों ऐसा होता है। मान लो कि कोई किसी को सांप डस लिया है और ओझा गुनी झाड़ फूक कर लेता है, क्या वह सत्य है। अभी देखो ना, चाईबासा में कई लोगों को सुनते हैं कि कैंसर का बड़ा बड़ा यहाँ इलाज कर रहा है, औषधि दे करके जड़ी बूटी बना दे रहा है, और कैंसर का दवा दे रहा है, मालूम है ना रश्मि की, नहीं मालूम है ना। हाँ मालूम है। अब ये बताओ कि वो तरीका तुम वैज्ञानिक रखेगी, तुम सत्य को खोजेगी, कि अरबों खरबों पैसा खर्च करके डॉक्टर लोग रिसर्च करके नहीं दवा बना पा रहा है, और ये कौन सा जंगल में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया कि जड़ी बूटी करके कैंसर का दवा बना दे रहे हैं, और लोग उसको खा रहा है, पी रहा है, और बदले में कह रहा है कि हम ठीक भी हो रहे हैं। तो वह सत्य है या कि झूठ का प्रचार है, वो तो देखना ना होगा। तो यही ही विज्ञान है। तो विज्ञान का मतलब क्या समझे, खाली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, नहीं, ठीक है। प्रकृति को समझना, कारण परिणाम संबंध जानना, और सत्य की खोज करना। अब आ जाओ विज्ञान की प्रकृति के बारे में हम लोग देखो, तो विज्ञान की प्रकृति में, तो विज्ञान की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ना तय करता है कि हम बच्चे को विज्ञान कैसे पढ़ाएं। तो विज्ञान की प्रकृति में सबसे पहला है कि जब तक तुमको अनुभव नहीं होगा तुम उसको यकीन मत करो। जैसे कि हम सुन लिए कि कैंसर का जड़ी बूटी बना दिया और कैंसर ठीक कर दिया, हम मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे, हम उसको अनुभव करेंगे, लेबोरेटरी में ले जाएंगे,
अपने सामने में मरीज के ऊपर में अध्ययन करेंगे, क्या ऐसा बीमारी ठीक हो रहा है क्या, तब ना मानेंगे। अब जितना भी तुमको चाहवासा में लोग बोल रहे हैं हाँ उसका ठीक हो गया, वह बिना प्रयोग का बोल रहा है, बिना अनुभव का सुना सुनाया बात बोल रहा है, यानी वह वैज्ञानिक नहीं है बल्कि क्या है, अवैज्ञानिक है। जैसे देखो बच्चा सूरज को उगते हुए देखता है, तब वह निष्कर्ष निकालता है कि दिन शुरू हो गया। अब तो उसको सूरज उगा ही नहीं है, और रात का 12 बजे बोल देगा हाँ दिन अब शुरू हो गया है, और सूरज नदारद है, मानेगा कोई? विज्ञान यही है। विज्ञान किस पर निर्भर निर्भर करता है? अवलोकन पर। तो अवलोकन पर निर्भर करता है, इसीलिए झाड़ फूक करके देखो ये लोग, कई बार मरीज बच सकता था लेकिन मृत्यु उसको प्राप्त होता है। दूसरा, विज्ञान ऐसा है जो कि बार बार टेस्ट करो तो वह खरा उतरे, टेस्टेबल होता है। अगर जड़ी बूटी का बोल रहा कैंसर का दवाई बना दिए हैं, तो सब मरीज पे असर करना चाहिए। मालूम चला खाली उसका रिश्तेदार लोग को असर किया, बाकी का आदमी जड़ी बूटी लिया उसका असर नहीं किया। होता है ना ऐसा। जैसे विज्ञान क्या बोलता है कि हर एक प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट से जांचा जाता है। जैसे पानी बोल रहा है 100 डिग्री पे उबलता है, तो चाईबासा में उबालो चाहे दिल्ली में उबालो, जैसे 100 डिग्री होगा क्या होगा, वह उबल जाएगा। यह साबित हो गया तुम्हारा। तीसरा है विज्ञान का विशेषता कि एक बार जो टेस्ट का रिजल्ट दे दिया ना, वह परिवर्तन नहीं होगा। अगर कभी पानी 100 डिग्री पे उबला था, तो किसी भी कीमत वह 80 डिग्री पे नहीं उबलेगा। उबलेगा क्या? नहीं ना, इसीलिए कहता अपरिवर्तनीय है। सॉरी सॉरी, परिवर्तनीय है, परिवर्तनशील होता है। सुन, हम बता रहे हैं कैसे परिवर्तनशील होता है। जैसे कि पानी बोलता है ना कि 100 डिग्री पे उबल रहा है, लेकिन हम लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? तो प्रेशर कुकर का जब इस्तेमाल करते हैं, तो काफी ज्यादा दबाव में होने के कारण पानी का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो वह ज्यादा डिग्री खाएगा तब उबलेगा। तो ज्यादा डिग्री खाएगा यानी कि दाल जो क्या होता है, जल्दी पक जाता है। कैसे? क्योंकि नॉर्मल पानी का तुम अगर उबालोगी तो मात्र 100 डिग्री खाकर दाल को उबाल रहा है, और कुकर में डाल रही है तो दबाव के कारण इसका डिग्री बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है? 200 डिग्री। यहाँ गर्मी ज्यादा ना हो गया, तो ज्यादा गर्मी हो गया तो समय क्या लगा? कम लगा, तब ना दाल गल गया। ज्यादा गर्मी में कम समय लगेगा, और यहाँ पर गर्मी है हमारा कम, तो गर्मी है कम, हमारा समय क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। तो देखो, ये क्या होता है? टेंटेटिव होता है, यानी परिवर्तनशील होता है। विज्ञान का विशेषता है कि वह क्या है? परिवर्तनशील है। विज्ञान स्थिर नहीं है, वह क्या? परिवर्तनशील है। जैसे और उदाहरण दे रहे हैं, आज से अकबर के जमाने में आने और जाने के लिए किसका इस्तेमाल होता था, बता सकती है? यानी उस जमाने का विज्ञान घोड़ा और हाथी था, लेकिन आज के जमाने में किसका इस्तेमाल हो रहा है? हवाई जहाज। हवाई जहाज का हो रहा है ना। और मान लो आज से 200 साल बाद मालूम चला कि जैसे व्हाट्सएप में मैसेज सेंड हो जाता है, वैसे तो मोबाइल को में घुसा के सेंड कर देगा, आसान चल जाएगी। तो विज्ञान का सिद्धांत क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है ना। विज्ञान स्थिर नहीं है, यह क्या समय के साथ बदल रहा है। और उदाहरण, पुराने जमाने में पृथ्वी को कैसा माना जाता था? सपाट। और अब क्या मान रहा है? गोल। और अब बदल गया, अभी गोल नहीं है, कह रहा है इरोड है, अंडा का जैसा है ना। ये बदल नहीं रहा है। अच्छा, विज्ञान का अगला प्रकृति देखो। विज्ञान का अगला प्रकृति में यह कैसा है? तार्किक है, लॉजिकल है ना। हर एक चीज तर्क पे खरा उतरना चाहिए, तब हम मानेंगे। अगर तो तुम कैंसर का दवा बना ली और कैंसर का इलाज नहीं हो रहा है, खाली दवा के नाम पे पैसा ठगे जा रहे हो, तो हम उसको मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। यानी इसको क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए। अच्छा, विज्ञान हमेशा वस्तुनिष्ठ होता है। एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब है कि मान लो कि तुम क्लास में गई है, एक तरफ तेरा बेटा दे रहा है इंटरव्यू, और एक तरफ तेरा पड़ोसी दे रहा है इंटरव्यू, और तुम ही ले रही है इंटरव्यू। और एक वो सीट है, वो आईएएस ऑफिसर का सीट है। तो अगर तुम इंटरव्यू ले रही है तो सोचो कि एक सवाल का दोनों सही जवाब दिया, पड़ोसी भी सही जवाब दिया, तेरा सगा बेटा भी सही जवाब दिया, तो तुम किसको आईएएस अफसर बनाओगे बताओ? जहाँ बेटा को बनाएंगे। तो जब बेटा को बनाएंगे, जब लालच मन में होगा, यानी कि वह तुम्हारा क्या हो गया? सब्जेक्टिव हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्टिव। लालच का मतलब हिंदी में होता है विषय, तो विषय के प्रति निष्ठा रख दी। विषय के प्रति निष्ठा, कि ये मेरा बेटा है, ये तो पड़ोसी का बेटा है,
तो विज्ञान जो है ना, सो मेरा बेटा तेरा बेटा देकर सिद्धांत नहीं देगा। विज्ञान बोलेगा तेरा बेटा हो चाहे मेरा बेटा हो, बंदूक से गोली अगर निकल गई है और तुम रास्ते में आ रहे हो, तो तुम मेरा बेटा हो या पड़ोसी का बेटा हो, मौत क्या है, निश्चित है। तो कभी जानते हो, अगर ये विज्ञान वस्तुनिष्ठ की जगह अगर विषय निष्ठ होता, मेरा तेरा देखता, तो जो आदमी घर में बंदूक रखता है ना, वो अगर खुद को गोली मारता आत्महत्या करने के लिए, तो गोली बंदूक से बाहर निकलता, बोलता अच्छा तुम तो मेरे मालिक हो ना, अच्छा हम रास्ता बदल लेते हैं। अभी बदलता है गोली रास्ता? यानी वह विषय को देखता है, वह खाली वस्तु को देखता है कि जो आएगा, वह बेटा हो चाहे पड़ोसी, हमको अपना काम करना है। तो विज्ञान में व्यक्तिगत भावना का कोई स्थान होता है? नहीं होता है। यानी एक ही प्रयोग सभी के लिए एक ही परिणाम है। अगर बंदूक से गोली दाग देगी, तो रास्ते में तुम्हारा बेटा आए चाहे पड़ोसी का बेटा आए, वो दोनों क्या होगा, मृत्यु को ही प्राप्त होगा। विज्ञान का नेचर है कि वह क्रिएटिव यानी सृजनात्मकता होता है। सृजनात्मकता का मतलब है कि उसमें कल्पनाशीलता रहेगी। कभी कल्पना किया होगा अकबर, तब ना आज हवाई जहाज आया है। और हवाई जहाज से हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि अब मोबाइल में मैसेज में घुस के हम लोग चल जाएंगे दिल्ली। तो कल्पना से ही तो है, यानी विज्ञान कल्पनाशील है। और कल्पना करोगी तो रचना भी तो करोगी, यानी कि विज्ञान में रचनात्मकता भी होता है। तो वैज्ञानिक नए विचार सोचते हैं तभी ना नया सिद्धांत बनता है। तो विज्ञान का प्रकृति कैसा हो गया, सृजनात्मक हो गया, कल्पनात्मक और रचनात्मक। अब विज्ञान की संरचना पे आओ, तो विज्ञान की संरचना का तो होता है कि विज्ञान किन किन घटक से मिलकर बना है। तो विज्ञान में सबसे पहला होता है फैक्ट। फैक्ट का मतलब जिसको हम देख सकते हैं। जैसे ये अभी इमेजिन करो कि यह सांप है, ये क्या है, सांप है। तो सांप का लपलपाता हुआ जीभ होता है, यहाँ आंख होता है। एक बार अगर डस लेगा, तो फैक्ट के अनुसार तुम कहाँ चले जाओगे, भगवान के पास। यह फैक्ट है ना। यानी कि विज्ञान का संरचना में सबसे पहला फैक्ट आता है, जिसको हम सीधा क्या करते हैं, देख सकते हैं। क्या करते हैं, देख सकते हैं। दूसरा है, विज्ञान में अवधारणा होता है। क्या अवधारणा, कि जहर घुसेगा हमारे शरीर में तो हमारी क्या होगी, मौत होगी। तथ्य को समझने के लिए विचार होता है, उसी को ना हम लोग अवधारणा बोलते हैं। देखो अवधारणा, अवधारणा का मतलब क्या है, तुम अगर मान लो पढ़ोगी, तो पढ़ोगी तो पढ़ने के बाद में तुम क्या बनोगे, बता सकती हो? नवाब बनोगे। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे, अभी बनोगे कबाब। कबाब देखी हो? कबाब, वो सीख होता है ना लोहा, उससे मांस को लोहा घुसा देता है और आग में पकाता है अलग पलट के। तो बोल रहा है अगर खेलोगे कूदोगे तो तुम में एक लोहा का छड़ घुसेगा, और चूल्हा में तुमको अलट के पलट के पकाते रहेगा, माने बार बार दुख देगा, बार बार कष्ट देगा। तो यही है अवधारणा है। तो विज्ञान में पहला तो तथ्य हो गया, दूसरा क्या हो गया, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा है। क्या अवधारणा, कि रश्मि को, यह छत है, छत पे रश्मि को ले गया और इधर से ऐसा धक्का दे दिए, तो रश्मि कहाँ चली जाएगी, नीचे ना चली जाएगी। यह अवधारणा ही तो है। तो विज्ञान में क्या क्या पता चला, तथ्य होता है, अवधारणा होता है, और विज्ञान में सिद्धांत होता है। सिद्धांत क्या करता है, अवधारणा को जोड़ता है। जैसे रश्मि नीचे गिर गई तो पूछेंगे सर हम नीचे क्यों गिरे, हम बोलेंगे रश्मि तुम सिद्धांत के कारण गिर गए। कौन सा सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का क्या लिखा रहता है किताब में, सिद्धांत लिखता है ना किताब में, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। यानी कि अब तक तुम क्या क्या पढ़ चुकी हो, फैक्ट यानी तथ्य है, अवधारणा है, सिद्धांत है, और विज्ञान। बिना नियम का विज्ञान होगा क्या, नहीं ना है। तो प्रकृति का जो नियम होता है वह अस्थाई होता है, वह कभी नहीं बदलता है। तो तुम बोलोगे सर अभी तो आप बोले थे विज्ञान परिवर्तनशील है। अरे तो विज्ञान परिवर्तनशील है, यानी अपने आप को अप टू डेट कर रहा है। पुराने जमाने में डाकिया से चिट्ठी भेजता था और अब मोबाइल से चिट्ठी भेज रहा है, यानी वह अपने आप में परिवर्तन ला रहा है। लेकिन इसका नियम कभी बदल रहा है क्या? जैसे कि मान लो आदमी जिंदा होता है, जन्म लेता है तो क्या करता है, मरता भी है। तो यह नियम आज तक कभी बदला है क्या? तो विज्ञान का नियम परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन विज्ञान स्वयं में परिवर्तन
लाता है, मॉडिफाई करता है। विज्ञान खुद को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। अब देखो विज्ञान में क्या होता है, हमारा सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल है, हो गया हमारा प्रिंसिपल और थ्योरी। यहाँ सिद्धांत सिद्धांत में मत जाना, ये हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, एक जगह पे रखना, तीसरा नंबर प्रिंसिपल लिख दो, नहीं तो गलत हो जाएगा यार, हम गूगल से ट्रांसलेट किए हैं ना। तीसरा नंबर में लिखो प्रिंसिपल, और पांचवा नंबर में लिखो थ्योरी। अब होमवर्क है कि देख के आना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी। समझ में आया? प्रिंसिपल और थ्योरी में क्या अंतर होता है? ये तेरा होमवर्क है। देखो सिद्धांत क्या होता है, कई, सॉरी, थ्योरी क्या होता है, कई सारे नियम और तथ्य का समुच्चय होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरी बोलते हैं। किसको नीचे करना है? तीन को, ये प्रिंसिपल। हाँ, प्रिंसिपल और थ्योरी में क्या अंतर है? अरे वो इसे तो कर रहे, वो गलती कर रहे, हिंदी में गलत हो रहा है ना। उसको अंग्रेजी में लिखो, तीन में लिखो प्रिंसिपल और पांच में लिखो थ्योरी। हाँ, तीन में लिखो प्रिंसिपल और पांच में लिखो थ्योरी। तो थ्योरी क्या होता है, कई सारा नियम को जब हम लोग एक घड़ा में, देखो एक घड़ा है ना, इसमें हम लोग नियम नंबर एक रखे, नियम नंबर दो रखे, नियम नंबर तीन रखे, कई सारा नियम को जब भर देंगे ना, तो एक घड़ा में जब भर जाएगा तो उस भरा हुआ चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्योरी बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग पेडागोजी पढ़ाए, विकासवाद का सिद्धांत, प्रयोजनवाद पढ़ाए थे तुम लोग को, निर्माणवाद, है ना। अब वो सारा का सारा थ्योरी को एक घड़ा में भर देगी तो क्या कहलाएगा? सीडीपी कहला रहा है। प्रिंसिपल चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो अब तुमको विज्ञान का फ्लो एक सरसरी तौर पे देखोगे तो पहला तो अवलोकन हो गया, दूसरा तथ्य हो गया, तीसरा अवधारणा, चौथा में नियम, और पांचवा में क्या आ गया तेरा? सिद्धांत आ गया। तो अवधारणा ही ये वाला प्रिंसिपल है, याद रखना। ये वाला क्या हमारा? प्रिंसिपल है। और ये वाला हमारा क्या है? थ्योरी है। हाँ, अवधारणा कॉन्सेप्ट भी होता है। अब बताओ विज्ञान की आवश्यकता क्यों है? अगर विज्ञान की आवश्यकता नहीं करेंगे तो हम लोग भी घोड़ा के जगह घोड़ा ही बन जाते, बनते कि नहीं, खुद से न चलते। तो विज्ञान की आवश्यकता क्यों? क्योंकि इससे हमारा दैनिक जीवन आसान हो रहा है, हमारा समस्या का समाधान हो रहा है। और दृष्टिकोण हमारा क्या है? वैज्ञानिक बनाने के लिए ही हमको विज्ञान चाहिए। अगर विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो खाली पूजा पाठ में रह जाएंगे, ढोंग आडम्बर में रह जाएंगे, और हमारे समाज में अंधविश्वास खत्म भी नहीं होगा। इसलिए विज्ञान का महत्व बहुत ज्यादा है। अब विज्ञान का महत्व में देखो, जीवन की भूमिका देखो, जीवन में अगर हम वैज्ञानिक तरीके से रहेंगे तब ना हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, और वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई करेंगे तब ना टेक्नोलॉजी का विकास होगा और हमारा जीवन सरल बनेगा, और पर्यावरण भी तो अच्छा रहेगा। विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो, नहीं करोगे तो खूब पेट्रोल डीजल बहाओ और कार्बन बहाओ उड़ाओ। तो देखो एग्जाम में, क्लासरूम में क्या होता है, शिक्षक बच्चों से पूछता है पानी क्यों उबलता है, तो बच्चा अपना अनुभव से बताते हैं, शिक्षक प्रयोग कराता है, और लास्ट में निष्कर्ष निकलता है। तो यही हमारा क्या है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। खैर, ये तो थ्योरी ही से चल रहा था, ये तो विज्ञान का भी नेचर बता रहे हैं। विज्ञान में क्या बता रहे हैं अभी? नेचर बता रहे हैं। ये अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। शिक्षा की भूमिका कैसी होनी चाहिए विज्ञान वाला पढ़ाने में? वह हमेशा फैसिलिटेटर का होना चाहिए, और शिक्षक को वन वे की जगह टू वे करना चाहिए। प्रश्न पूछेगा तब ना, और प्रयोग करवाने वाला होना चाहिए। क्यों? ताकि बच्चा स्वयं अनुभव करे, तथ्य को देखे। तो ये तो शिक्षक की भूमिका है। अब विद्यार्थी की कैसी भूमिका है? विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? अब विद्यार्थी को खोज करता होना चाहिए, सर से सवाल पूछेगा, खोजेगा, तब ना वह अनुभव को प्राप्त करेगा। और उसको एक्टिव होना चाहिए कि पैसिव होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। अच्छा, कुछ कुछ कंफ्यूजन है जो कि आम लोग इसका शिकार होते हैं। विज्ञान का मतलब होता है कि पूरा थ्योरी याद कर लो, गलत बात है। विज्ञान का मतलब सोचता है कि हमको प्रैक्टिकल में जाना और बेंच को चीरना है, वो भी गलत है।
विज्ञान मतलब सोचा अरे बाप रे हार्ड सब्जेक्ट है, वो नहीं है। विज्ञान का मतलब क्या है हमारा सही सोचने का तरीका। विज्ञान का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया क्या? विज्ञान का मतलब सोचने का तरीका वैज्ञानिक होना चाहिए। जीने का तरीका हमारा वैज्ञानिक होना चाहिए। ज्ञान का निर्माण का तरीका कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक अब कई लोग देखो 10 घंटा पढ़ेगा पास ही नहीं करेगा, क्योंकि वो पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया। और कई लोग 2 ही घंटा पढ़ेगा पास कर जाएगा, क्योंकि पढ़ने का कैसा तरीका अपनाया? वैज्ञानिक अपनाया। हम लोग का 1500 वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा, खाली इसी का हो रहा, बाकी लोग का नहीं हो रहा। परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न, अभी प्रश्न नहीं दिया, सैंपल दिखा रहा है, अभी बच्चा वाला प्रश्न दिखा रहे हैं, इसका क्वेश्चन देंगे 50-50 वाला जो सेट होता है ना। परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न, विज्ञान की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो बीएड में तुम हो नहीं जो कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा। विज्ञान की संरचना समझाइए, या साइंस इज टेंटेटिव, यानी कि विज्ञान जो है परिवर्तनशील है, आप व्याख्या करो। तो बोल देना कि यातायात का साधन में घोड़ा था, फिर क्या आ गया, हवाई जहाज आ गया। अब मान लो चलेगा मिसाइल में बैठ के लोग जा रहा है, कुछ भी बहुत सारा टेंटेटिव होता है। तो विज्ञान का नेचर टेंटेटिव है, लेकिन इसका सिद्धांत क्या है? परमानेंट है। प्रकृति का नियम बदलता है क्या? प्रकृति जो जन्मा है वो मरेगा, यानी नियम नहीं बदलेगा। लेकिन विज्ञान स्वयं को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करता है, जैसे जैसे हम खोज करते जाते हैं वैसे वैसे नया चीज पता चलता है, इसलिए विज्ञान का स्वरूप बदलता है, लेकिन उसका सिद्धांत, उसका नियम कभी नहीं बदलता है। तो तेरा भागवत पुराण का पहला कथा समाप्त हो गया। समझे? ज्यादा नहीं है, छोटा कर रहे हैं, 44 पेज का ही है। नेचर ऑफ साइंस बार बार पूछा जाता है। एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए हमको? तो एटीट्यूड हमारा साइंटिफिक रखना चाहिए। अच्छा, और स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एग्जाम में तुम्हारा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। जैसे तुमको एटीट्यूड मालूम ही नहीं है और तुमको सवाल दे देगा तो नहीं बना पाओगे। अब देखो एकदम बच्चा वाला है, इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है, हल्का हल्का। जैसे विज्ञान को परिवर्तनशील क्यों माना गया, बताना। या नए परमाणु से क्या हो जाता है? बदल जाता है। नया प्रमाण मिलने पर क्या होता है? बदल जाता है ना। जैसे पुराने जमाने में बुखार लगता था तो लोग क्या करता था? नहीं नहलाता था। लेकिन नया जमाने में बुखार लगता है तो डॉक्टर बोलता है क्या करो? नहला दो। पुराने जमाने में आग से जल जाने पे बोलता था बर्फ से दूर रहो, पानी से दूर रहो। और अभी जैसे ही तुम्हारा हाथ आग के संपर्क में आएगा तो बोले तुरंत पानी उझलो, नहीं तो फोका हो जाएगा। देखो ना ऐसा, यानी कि वही है, परिवर्तनशील है हमारा विज्ञान। एक शिक्षक छात्रों से उपलांक यानी क्वथनांक है, समझे, क्वथनांक का प्रयोग से सिद्ध करवाता था, तो वह क्या दरवाना है? अनुभवजन्य प्रकृति है, एम्पिरिकल नेचर दिखा रहा है, एक्सपेरिमेंट करवा करके। लो आपका अंग्रेजी वाला क्वेश्चन रहेगा। साइंस इज ऑब्जेक्टिव, अभी तो हम लोग मुक्ता को पढ़ा रहे थे कि आईएएस किसको बनाएगी, बेटा को पड़ोसी को। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव है, एक कथन है कि साइंस हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। और रीजन बोला है इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीफ। बताओ कौन सही और कौन गलत है? सबसे पहले ये वाला सही है, ये ऑब्जेक्टिव बेटा बेटी में भेद नहीं करता है। और ये वाला गलत कह रहा है कि अब व्यक्तिगत विचार को रख रहा है, व्यक्तिगत विचार को रख रहा है क्या? बेटा बेटी को नहीं रख रहा है। ये गोली चल गया तो बेटा को लगे चाहे दुश्मन को लगे, वो तो मौत निश्चित है। तो यह पर्सनल बिलीफ को रखेगा क्या? नहीं रखेगा। तो क्या सही और क्या गलत है? ए ट्रू है और आर फॉल्स है। अभी तो बताए थे तुमको। अरे देखो ये वाला सही है, ये वाला सही है, और ये वाला गलत है, तो ये रीजन ना गलत हो गया। यानी कि कारण हमारा गलत है, कारण हमारा गलत है। और असर्शन को कहते हैं कथन, तो कथन हमारा क्या है? सही है। तो कथन सही और कारण गलत है, तो यहाँ पे दिया रहेगा तुम्हारा, दिया रहेगा देखो यहाँ पे, ए ट्रू और आर। और ए ट्रू का मतलब असर्शन, यानी कि कथन सही है और कारण गलत है। क्या आलो लगा कि भालो लगा? हम्म, भालो यानी बंगला में अच्छा होता है। चार देखो, विज्ञान के संरचना का भाग नहीं है, तो देखो अभी तो हम पढ़ाए थे, फैक्ट होता है, कॉन्सेप्ट होता है, लॉ भी होता है, और ये सुपरस्टिशन पढ़ाए हैं क्या? ये तो नहीं पढ़ाए हैं।
अब दिमाग तुम्हारा नहीं ना चकराएगा जब एग्जाम में प्रैक्टिस करा के जाएंगे तो। सवाल बना के जाओगी तो बना लेना, हाँ यहीं करवा देंगे। अभी मैथ का तो नहीं ना भेजे साथ तुम लोग एमसीक्यू। देखो क्वेश्चन को, ये स्टूडेंट से एक बच्चा कहता है सन मूव्स अराउंड अर्थ, सूरज जो है सो धरती के चारों ओर घूमता है। तो ये हो गया तेरा क्या, धरती हो गया। धरती हो गया, बोल रहा है ये जो सूरज है ना यही इसके चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब बताओ ये सही कह रहा है गलत कह रहा है। बताओ रश्मि कौन घूमता है, धरती घूमता है कि सूरज घूमता है। रश्मि से पूछ रहे हैं, रश्मि। हाँ। कौन। चलो ठीक है, तो सवाल सही बताई है, लेकिन इसलिए तुमको 600 साल पुराना जमाना में जाना होगा। उस समय ये वाला जवाब सही माना जाता था। अभी क्या होता है कि अभी धरती जैसे सूरज के चारों चक्कर लगाती है। कौन लगाता है चक्कर, बताओ मनीषा। ये मुक्ता बताओ कौन किसका चक्कर लगा रहा है। धरती लगा रहा है कि सूरज लगा रहा है। ये लोग कितना कंफ्यूज कर गई है। धरती ने लगा रही है, दिन और रात कौन है, पृथ्वी ने घूम रही है। कि तुम सूरज को नहीं ना घुमा दे रही हो। एक ही है, धरती में घूम रही है। तो धरती घूम रही है यानी कि धरती घूम, अच्छा देखो यहाँ। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ। टीचर डिमोन्स्ट्रेट यूजिंग मॉडल। अब बच्चा तो गलत जवाब दिया, तो टीचर लाए हैं और वो इस तरह का मॉडल बना के दिखा रहे थे। जब मॉडल बना के दिखा रहे हैं यानी किस तरह का वह लर्निंग करा रहे हैं, इंक्वायरी वाला लर्निंग, पूछ पूछ करवा के कि अच्छा ये वाला घूम रहा है तो कैसे होगा दिन बताओ। तो अगर सूरज घूम रहा है तो पृथ्वी तो स्थिर हो गया, स्थिर हो गया यानी तुम जहां थे वहीं खड़े रह जाओगे, तो दिन का तो दिन ही रह जाएगा, रात तो होगा ही नहीं। तो धरती ने घूम रही तब ना, तुम एक बार यहाँ थे और एक बार फिर कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। इधर दिन हो गया इधर रात हो गया। इंक्वायरी करवा करवा के बता देगा हमारा। पनिशमेंट देगा क्या, नहीं देगा, इसको डिलीट करता था। देखो पनिशमेंट तो नहीं देगा, भाषण वाषण तो नहीं दे रहा है ना, ऑथोरिटी वाला तो नहीं है यानी हम ही सर्वे सर्वा इंक्वायरी करा दे रहा है वो लोग। खत्म हो गया पार्ट वन को। आज इतना ही रखो है ना। पार्ट वन में हम लोग क्या देखे हैं, हम तुमको फाउंडेशन बताए, अभी जड़ बताए हैं, खाली परिचय बताए हैं। आगे का पार्ट में हम लोग गहराई से जोड़ेंगे, क्या पेडागोजी जोड़ेंगे, टीचिंग मेथड जोड़ेंगे, और एग्जाम का स्ट्रेटेजी जोड़ेंगे। पेज नंबर अभी तुम्हारा लिख लो, इसका पेज नंबर कहाँ है बताना जरा। पेज नंबर यहाँ इधर का देखो, ये वाला चालू होगा तेरा। अरे पेज नहीं दिख रहा है। पेज नंबर 9 से स्टार्ट होगा है ना। पेज नंबर 9 से स्टार्ट होगा। तो ठीक 29 मिनट 26 सेकंड हुआ है, यानी आधा घंटा में हमारा एक पार्ट बन ही जाता है, ठीक है यार। आधा घंटा ज्यादा हुआ